हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो आप तक सही से कन्वे हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेंगे। कंपनी क्या करती है, क्या उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, क्या उसका बिजनेस है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आ जाते हैं पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट पे। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट है। डिक्सन टेक्नोलॉजी हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे तो चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो बेसिकली जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल अपने फ़ोन खुद नहीं बनाती है। एप्पल उन फ़ोन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कंपनी को देती है जो कि एप्पल के फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करके और उसको असेंबल करके एप्पल को देते हैं। देन एप्पल उसको सेल करता है। तो एप्पल के लिए वो काम फॉक्सकॉम कंपनी करती है जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है। तो ऐसे ही जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है तो वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करने को हमें देखने को मिल जाती है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवीज़ इन इंडिया। तो एलईडी टीवीज़ के का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये कंपनीज लाइक सैमसंग, पैनासोनिक, शाओमी, वन प्लस, इन इन सभी कंपनीज के लिए एलईडी टीवी जो है उनको मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा ये जो अम, आपके फ़िलिप्स, हेवेल्स हो गया, सिस्का, बजाज, विप्रो, इन सब के लिए जो लाइटनिंग सॉल्यूशन होते हैं वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करता है। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, गोदरेज के लिए, सैमसंग के लिए, लॉयड, पैनासोनिक, ये जितनी ब्रांड्स हैं इनके लिए जो आपकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनको भी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को ही दिया जाता है। तो ये कुछ एरियाज़ है जिसके अंदर कंपनी काम करने को देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अभी सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कंपनी काम कर रही है। और आई थिंक जो नॉन इनकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 32 मिलियन यूनिट्स पर ईयर बनाने की है। तो उस स्पेस में भी कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली काम करने को मिल जा रही है। जो हमारी पीएलआई स्कीम्स होती हैं उससे भी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो ओवर ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस, लाइटनिंग सोल्यूशन, मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम, रिवर्स लॉजिस्टिक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट टॉप बॉक्सेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में काम करने को मिल जाती है। अब आप लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ये एप्पल जैसी कंपनीज हैं तो ये अपने फ़ोन्स या अपने प्रोडक्ट्स खुद क्यों नहीं बनाती हैं, जब ये उनको डिज़ाइन कर सकती हैं, उनके स्पेसिफिकेशन डिसाइड कर सकती हैं। तो ये अपने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है ये आउटसोर्स क्यों करती हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती हैं वो अपना जो एफर्ट है, जो अपने रिसोर्सेज हैं वो आर एन डी की तरफ लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है ये उतना सिंपल नहीं होता है, काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, काफ़ी मैन पावर चाहिए होता है इसके लिए। तो इसलिए कंपनीज जो होती हैं, जो टेक कंपनीज होती हैं, वो अपना जो ज़्यादा बैंडविड्थ है वो आर एन डी की तरफ यूटिलाइज करने के लिए इसको जो उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो यूजुअली आउटसोर्स कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। तो इसलिए ये जो कंपनीज हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जैसी, ये इतना जो रिसेंट टाइम में इनका जो ग्रोथ हुआ है वो इसी बिजनेस मॉडल के बेसिस पे हुआ है। और इसी बिजनेस मॉडल को हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें जो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी है ये जस्ट एज अ असेंबलर
काम करती हैं, और जो कंपनीज होती हैं जैसे एप्पल जैसी कंपनी हो गई, या फिलिप्स जैसी कंपनी हो गई, या शाओमी वन प्लस जैसी कंपनी हो गई, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को बता देंगे कि हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन ये है, हमारे प्रोडक्ट का लुक एंड फील ऐसा होना चाहिए, उसमें इस स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट्स यूज़ होने चाहिए, और उसको असेंबल करने का काम फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का रहता है। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का मोटा मोटा बिजनेस है। अब थोड़ा रिटर्न प्रोफाइल भी समझ लेते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा लाए। तो लास्ट 1 ईयर पे उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई ये कंपनी, अराउंड 24% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 ईयर्स के टेन्योर पे अराउंड 378% के रिटर्न्स हैं, और अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 563% के रिटर्न्स हैं। कंपनी अराउंड सितंबर 2017 में लिस्ट हुई थी, और तब से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने शोकेस करी है। जो मार्केट कैप है अराउंड 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड साइज कैटेगरी की कंपनी है। जो करंट स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 3500 रुपीज़ का है। जो आर ओ ई है वो अराउंड 21.22% की है। जो पी ई है स्टॉक का वो 90.3 का है। तो फेस वैल्यू 2 की है। कंपनी ने थोड़े टाइम पहले ही स्प्लिट दिया था। पहले फेस वैल्यू 10 की थी, फिर स्प्लिट के बाद फेस वैल्यू 2 की हो गई है। थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के अगर पैरामीटर्स देखें, फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें, तो सेल ईयर ऑन ईयर बहुत ही इंप्रेसिवली कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिला है। 2012 में अराउंड 572 करोड़ था, जो कि अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसका सेल्स का फिगर है वो अराउंड 12,748 करोड़ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। प्रॉफिट मार्जिन में भी सेम इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। 2012 में अराउंड 5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब ट्रेलिंग 12 मंथ जो बढ़ के 466 का हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ जो नेक्स्ट ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट था वो 232 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये भी अगर आप देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ प्रॉफिट में भी कंपनी की रही है। तो पी एन एल के पैरामीटर्स देख के काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स अराउंड 34% की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 40% की रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23% का रहा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट, अगर थोड़ा ओवरव्यू लें बैलेंस शीट का, तो कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी इंक्रीज करा है, लेकिन अ, ये एक उतना इतना अलार्मिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो कंपनी, देखिए बेसिकली कंपनी कर्जा किस चीज़ के लिए लेती है? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो अगर कंपनी कर्जा ले रही है और बिजनेस में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, उसके प्रॉफिट और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो देन ये उतना अलार्मिंग फैक्टर नहीं होता है। तो इसको वैसे देखना होता है, ऐसे नहीं देखना होता है कि अगर कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर्स थोड़े ख़राब हैं या फिर शेडी हैं। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ये देखना होता है कि वो जो लोन कंपनी ले रही है, बोरोइंग जो ले रही है, उसको सही से यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की अराउंड 34% की इसमें होल्डिंग है। एफ आई आईज अराउंड 16.6% हैं, डी आई आईज अराउंड 19% है, एंड देन जो रिटेल पब्लिक है वो अराउंड 30% है। तो वेल डाइवर्सिफाइड थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम ज़रूर लग सकती है आपको, बट अगेन वही बात की, जब कंपनी का परफॉर्मेंस इतना सॉलिड चल रहा है तो ठीक है। और एक थोड़ा सा ये भी पैरामीटर हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए कि एफ आई आईज और डी आई आईज की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है इसमें। तो विच इज़ फाइन। तो अगर आप देखें तो प्रमोटर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी मिला के अराउंड 70% के करीब होल्डिंग हो रही है। तो कंपनी के जो पैरामीटर्स है, कंपनी का जो बिज़नेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं आने वाले ईयर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ज़रूर आप इस कंपनी को थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा इसका बिजनेस के बारे में पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से कैसे एक कंपनी बेनिफिट हो रही है वो जान सकते हैं। बट ये वीडियो से मैं आपको इसको बाय या सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ।
सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी, एक नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो अपनी स्टडी के बेसिस पे लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके लें, और डिसीजन लेने के बाद उसकी ओनरशिप भी आप खुद ही ओन करें। अ, तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई विल सी यू इन माई अदर वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।